हे गाइस, वेलकम टू एम पीटी नाटी। दिस इज मोहित। आज की जो वीडियो है मैं उसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 7 ईच ले सकते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। तो जब आप ये बुलेट पॉइंट्स सुने इन्हें जरूर लिखिए ताकि आपको पता चले कि कैसे क्या करना है। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पीटी एकेडमिक की कोचिंग या पीटी कोर की कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर नाटी हिंदी पंजाबी गुजराती की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, वहां पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं MNMM PT नाटी, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक भी डाली है डिस्क्रिप्शन में, उस पे क्लिक करके भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब 7 इंच लेने हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेने हैं, चेंजेस आ गए, मार्क्स की रिक्वायरमेंट स्पीकिंग राइटिंग की बढ़ गई, पॉसिबल है या नहीं है? 1000% पॉसिबल है। लोगों ने लिए हैं, लोग डेली ले रहे हैं, फॉरगेट 7 इंच, लोग 8 भी ले रहे हैं, 90 भी ले रहे हैं। तो हम स्कोर तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका सही होना चाहिए, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। हम रैंडम प्रिपरेशन अगर करें, चलो आज मूड लिसनिंग का है, लिसनिंग कर लेते हैं, तो वैसी प्रिपरेशन से स्कोर नहीं आते, और अगर आते हैं तो 15-20 बार लोग पेपर देंगे, पैसा खराब करेंगे, टाइम खराब करेंगे, फिर आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि भैया मुझे कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना है। तो टोटल 14 टॉपिक्स हैं जिसकी आपको लिस्ट लिख लेनी चाहिए, जिस पे आपको फोकस करना है। तो स्पीकिंग में अगर आप देखें तो एक आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी के सारे जो 6 टॉपिक्स बचते हैं, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, समराइज ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, सब पे फोकस करना है। राइटिंग पे दोनों पे करना है, रिटन टेक्स्ट ऐसे। रीडिंग में जो है हमें केवल 2 टॉपिक्स पे फोकस करना है आउट ऑफ 5, जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रॉप डाउन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। और लिसनिंग में 4 टॉपिक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। टोटल 14, ठीक है। सिर्फ इनकी तैयारी करनी है, बाकी को नहीं तैयार करना है। अब हमेशा गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा सभी को ये कहता हूँ कि जब आप बीमार होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? ठीक है? आप क्यों अपने फ्रेंड को फ़ोन करके नहीं पूछते हैं कि जब तुझे ये हुआ था, तो तूने क्या किया था? नहीं। आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली इसलिए जाते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाए, आप नहीं चाहते कि आपका टाइम खराब हो, आप नहीं चाहते कि आपका पैसा खराब हो, और आप चाहते हो कि एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको मिले, इसीलिए आप डॉक्टर के पास भागते हो। सिमिलरली यहाँ पर आपको पता है कि एक एग्ज़ाम है, उसको टैकल करना है, तो जो उस एग्ज़ाम में डील कर रहे हैं प्रोफेशनली, उससे हेल्प लेना चाहिए, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सको। 15-20 बार आपको पेपर देकर अपना टाइम ना खराब करना पड़े, पैसा ना खराब करना पड़े और फ्रस्ट्रेशन ना आपको पालनी पड़े। तो इसीलिए गाइडेंस लेना टीचर से बहुत ज़रूरी है, और जो टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, कम से कम उनकी एक क्लास आपने या तो लाइव या रिकॉर्डिंग, जो भी आपको कन्वीनिएंट लगे, वो आपने रिकॉर्डिंग एटलीस्ट उनकी गो थ्रू की हो कि भई ये पढ़ाते कैसा है। क्योंकि हो सकता है आपने उनकी कोई वीडियो देखी हो, लेकिन बाद में आपको पता चले कि ये पढ़ाते नहीं है, ये सिर्फ़ वीडियो में है, पढ़ाने वाला कोई और है। जैसे हमारे केस में मनमोहित और मैं वीडियोस में आपको दिखेंगे, और क्लास भी हम दोनों ही लेते हैं, हमारे अलावा और कोई क्लास नहीं लेगा। तो हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि अगर ये वीडियो में दिख रहे हैं तो यही क्लास भी लेंगे, यही फीडबैक भी देंगे, कोई और नहीं है जो कर रहा है। तो जो आपको पढ़ाने वाला है उसकी क्लास रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको मदद मिले डिसाइड करने में कि मैं इनसे पढ़ पाऊँगा, मुझे इनका तरीका सूट होता है या नहीं, ठीक है? जो दूसरी चीज़ है, वो ये है कि इस पूरी जर्नी में जो पीटी नाटी जैसी एग्ज़ाम्स होती है, इसमें वन ऑन वन फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है टीचर से। टीचर का काम है आपका काम रोज़ चेक करें, अगर आपने उन्हें होमवर्क भेजा है, और आपको बताएँ कि क्या गलत है, क्या सही है, इसको ऐसे ठीक करो। और हम हमारे स्टूडेंट्स को हफ़्ते के सातों दिन वन ऑन वन पर्सनल फीडबैक देते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से फीडबैक से ऊपर कुछ भी नहीं होता। आपके पास दुनिया भर का मटेरियल हो, आपके पास दुनिया भर की वीडियोज़ हो, उससे पेपर नहीं निकलते।
जब तक कोई आपका काम चेक करके आपको ना बताए कि ये गलत है, ये सही है, तब तक इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली आफ्टर ह्यूमन चेक इन 7 टॉपिक्स ऑफ योर एग्ज़ाम, आपको पता है। तो इसीलिए ह्यूमन फीडबैक जब मिलता है, तो कॉन्फिडेंस आता है। हमारे हर स्टूडेंट का एक पर्सनल ग्रुप है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि उस ग्रुप में स्टूडेंट को प्लान वगैरह स्टडी प्लान सब बना के देते हैं कि भई हमें रोज़ का रोज़ कितना होमवर्क चाहिए। स्टूडेंट अपना होमवर्क उस ग्रुप में डालते हैं। हम एवरी सिंगल डे हफ्ते के सातों दिन मैन्युअली एक-एक क्वेश्चन उनका चेक करते हैं और उन्हें फीडबैक देते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, कैसे क्या करना है और इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से भी आप गाइडेंस ले रहे हो, विल आई गेट वन ऑन वन पर्सनल फीडबैक ऑल 7 डेज़ अ वीक और नॉट? ये पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? स्टडी प्लान जैसे मैंने आपको बताया इज़ अ मस्ट। मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी प्लान इज़ लाइक जीपीएस। अगर आपको कहीं भी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है और आप वहाँ पहले नहीं गए हो, इट इज़ अ ब्रांड न्यू लोकेशन फॉर यू। आप बिना जीपीएस के जब वहाँ जाओगे तो क्या होगा? हो सकता है आप वहाँ पहुँच जाओ, लेकिन बहुत सारा टाइम और पैसा खराब करने के बाद, हो सकता है आपने गलत ट्रेन पकड़ ली, गलत बस पकड़ ली, तो पैसा भी खराब होगा, टाइम भी खराब होगा, फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन अगर आपके पास जीपीएस है, आप अपना डेस्टिनेशन डालते हो, तो आप सीधा वहाँ पहुँचते हो, ठीक है? और उससे क्या होता है, आपको जहाँ जाना है, आप सीधा वहाँ पहुँचे, आपने अपना टाइम और पैसा खराब नहीं किया। स्टडी प्लान इज़ लाइक अ जीपीएस इन योर प्रिपरेशन जर्नी। आपको स्टडी प्लान से पता चलता है कि मुझे आज आप दिन शुरू कर रहे हो, आज मुझे क्या करना है? आज मोहित ने बोला है ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मेरा लिसनिंग राइटिंग का दिन होता है, मुझे 2 समरी लिख के भेजनी है ग्रुप में, मुझे 1 एसे पूरा टाइप करके भेजना है, मुझे डिक्टेशन 15 करके भेजने हैं। जब आपका काम आपको मालूम है आज मुझे ये चीज़ें करनी है, आप टिक लगाते जाओ, करते जाओ और ग्रुप में अपना काम डालते जाओ, तब मोहित मनमोहित उसे चेक करते हैं और बताते हैं कि भई ये गलत है, ये सही है। ये स्टडी प्लान होना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है? जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमें पता है कि डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, समराइज़ ग्रुप डिस्कशन, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, समराइज़ रिटन टेक्स्ट, एसे एंड समराइज़ स्पोकन टेक्स्ट। ये 7 टॉपिक्स में ह्यूमन चेक है। जब हम किसी एक्स पोर्टल पे अपना काम चेक करते हैं और किसी दूसरे पोर्टल पे करते हैं, किसी तीसरे पोर्टल पे करते हैं, हर पोर्टल में सेम आंसर को अलग-अलग मार्क्स मिलते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, कौन-सा क्या है? इसीलिए ह्यूमन फीडबैक चाहिए क्योंकि हर पोर्टल अपने उनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन फीड की गई है, उसके बेसिस पे आपको नंबर उठा के तो दे देगा, पर वो नंबर रिलायबल नहीं है, क्योंकि अगर वो नंबर सही है, तो सारे पोर्टल्स का स्कोर सेम क्यों नहीं आता? अलग-अलग क्यों आ रहा है? इसीलिए जब तक एक टीचर आपका काम चेक ना करे और आपको ना बताए कि क्या सही है, क्या गलत है, ये आपने देखो ग्रामर ऐसे ठीक नहीं लिखा, ये वर्ब है आपने इसको एस नहीं लगाया, ये स्पेलिंग गलत है, अमेरिकन, ब्रिटिश दोनों में से कोई भी स्पेलिंग नहीं है। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना करेक्ट करने वाली, भई 2 वर्ड के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है, 2 पैराग्राफ के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिया, ये सब फीडबैक बहुत ज़रूरी है टू गेट अ परफेक्ट स्कोर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट और इसीलिए हम मेक श्योर करते हैं कि जब हमारा स्टूडेंट कुछ भी काम डाले, उसे मैन्युअली चेक किया जाए डेली बेसिस पे और उन्हें फीडबैक प्रोवाइड किया जाए ताकि वो इम्प्रूव कर सकें, ओके? नेक्स्ट चीज़ होती है जो कि मैं बताऊँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप रियल एग्ज़ाम दो उससे पहले कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए और उस फुल मॉक टेस्ट का पूरा ह्यूमन फीडबैक आपको लेना चाहिए, जहाँ पे आपके टीचर ने आपकी हर स्पीकिंग की ऑडियो सुनी हो, समरीज़ पढ़ी हो, एसे पढ़े हों, डिक्टेशंस चेक किए हों, ब्लैंक्स चेक की हो। भई फिल इन द ब्लैंक्स आपकी गलत हो रही है, क्यों गलत हो रही है? क्या पैटर्न है आपकी ब्लैंक्स गलत होने का? क्या आपका ग्रामर का प्रॉब्लम है? क्या वोकैब्युलरी आपका प्रॉब्लम है? क्या कोलोकेशन आपका प्रॉब्लम है? ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ ये देख लेना कि हमारी तो ब्लैंक्स गलत है, ये इनफ नहीं है इम्प्रूव होने के लिए। समरीज़ गलत है, तो समरी में क्या गलत है? कंटेंट गलत है, ग्रामर गलत है या क्या गलत है? क्या आप पैराफ्रेज़ कर रहे हो? तो इसीलिए जब आपका टीचर आपको फीडबैक देता है और बताता है कि भैया ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करो,
तो इम्प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है। जब आप खुद बैठ के फिगर आउट करते हो, तो वो ट्रायल एंड एरर प्रोबेबिलिटी चलती रहती है और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट्स से कहूँगा कि मेक श्योर कि अगर आप सही में चाहते हैं कि भैया हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाओ, तो एटलीस्ट एक क्लास रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो। देखो क्लास आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो फिर बताओ एंड उसके बाद गेट स्टार्टेड एंड मेक श्योर कि जो भी प्लान दिया जाए उसे फॉलो करो और अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके हैप्पी हो जाओ, ठीक है? With that, I'll take your leave. God bless all of you and take care of yourself. Bye for now.